है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू द स्ट्रीम। नेक्स्ट वीक का बाजार का यहाँ पे आउटलुक डिस्कस करेंगे। सेक्टोरियल आउटलुक यहाँ पे नेक्स्ट वीक कौन सा सेक्टर काफ़ी अच्छे तेजी में मंदी में दिख सकता है आपको, बिकॉज मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बाजार में अभी बाय ऑन न्यूज़ सेल ऑन र्यूमर्स अभी हो चुके हैं। अदानी एंटरप्राइज का न्यूज़ आया, अदानी ग्रुप स्टॉक्स का न्यूज़ आया। अभी एग्जैक्टली क्या न्यूज़ था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एसएससी है, जैसे हम लोग यहाँ पे सेबी है रेगुलेटर, मार्केट्स को जो रेगुलेट करती है, तो एसएससी यूएस का यहाँ पे रेगुलेटर है। तो अदानी के जो इन्वेस्टर्स है यूएस में, उनको सेपरेटली बुलाया गया एंड उनसे कहा गया, इंटोग्रेट किया गया कि आप बताइए कि यहाँ पे आपने अदानी ग्रुप स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट किया है। पहली बात तो एसएससी को इसमें नहीं घुसना चाहिए, बिकॉज वो इंडियन स्टॉक रेगुलेटर नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सेबी है। एसएससी यूएस मार्केट में यहाँ पे रेगुलेट करती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुए, उसके बाद क्वेश्चन सवाल पूछा गया एंड अदानी ग्रुप स्टॉक्स को शायद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट किया गया है, फिर से इसको गिराया जाएगा। तो अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज के ऊपर चर्चा करेंगे। दोनों स्टॉक आज निफ्टी का टॉप लूजर में बना रहा। अदानी पोर्ट्स करीब करीब 4.5% गिरा। अदानी एंटरप्राइज न्यूज़ के बाद 7% यहाँ पे गिरता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे देखिए बाजार अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास है एंड कल काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे 19,000 निकल जाएगी। हम लोगों ने कॉन्ट्रा व्यू लेके यहाँ पे काफ़ी अच्छा शॉर्ट किया निफ्टी में एंड शॉर्ट पोजीशन में देखिए बने रहे। कल आपको प्रीमियम भले नहीं मिला, लेकिन आज पुट के प्रीमियम यहाँ पे स्पाइक कर गए। तो कभी भी क्या होता है ना, ये एक लर्निंग पॉइंट है। मान लीजिए आपको पुट ऑप्शन लेना है, बाजार नीचे जा रही है, तो बाजार में जब गैप डाउन होता है ना, पुट का प्रीमियम ऑलरेडी आईवी उसका स्पाइक किया होता है, इसके लिए प्रीमियम आपको बढ़ के आते हैं। तो आज अगर आप ऑप्शन चेन डेटा में देखेंगे, निफ्टी का यहाँ पे कल जो प्रीमियम था 29 जून एक्सपायरी का, ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे आपको प्रीमियम आज देखने को मिला है। तो 18,850 का प्रीमियम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज वो डीप इन द मनी हो गया। एंड जो एट द मनी आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम था, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे आज उसकी क्लोजिंग आई है। तो ये देखिए, एक दिन छुट्टी भी है नेक्स्ट वीक को, सेकेंड 2 दिन का भी हॉलीडे भी है, सैटरडे संडे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बाजार में प्रीमियम को यहाँ पे ईट किया जाता है। तो आज मॉर्निंग में जो निफ्टी का पुट ऑप्शन लिया प्रीमियम स्पाइक में, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आपने एंट्री की, तो मार्केट बंद होते होते भी आप देखेंगे कि डे लो पे बंद हुआ, लेकिन प्रीमियम जो स्पाइक हुआ था मॉर्निंग को, आईवी जो स्पाइक किया गया था, इवनिंग में 3:30 बजे में मार्केट बंद होते होते उसका प्रीमियम घटा दिया गया, बिकॉज 2 दिन बंद है तो उसका टाइम वैल्यू जाएगा सैटरडे संडे का। फिर नेक्स्ट वीक को एक दिन छुट्टी है, हॉलीडे है, बकरी ईद है, तो उस दिन भी बाजार बंद रहेंगे, तो उसका भी प्रीमियम गलेगा। इसके लिए प्रीमियम में यहाँ पे आपको एक मेल्टिंग देखने को मिल रही है फिलहाल। तो इसका बिल्कुल चिंता मत करें, आप करेक्ट डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। देखिए, आपके हाथ में ऑप्शन का प्रीमियम है नहीं, है ना, आपके हाथ में अपना एनालिसिस है, आपके हाथ में अपना टेक्निकल नॉलेज है, उसका पूरा उपयोग करें। आपसे जितना हो सकता है आप करेक्ट रहिए। बाजार में प्रीमियम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो सेकेंडरी मैटर है। आपका फर्स्ट मेजर जो बेसिक चीज़ है वो आपका पहले क्लियर होना चाहिए बाजार में। तो ये काफ़ी अच्छा लर्निंग पॉइंट था। काफ़ी सारा सवाल भी आता है कि प्रीमियम क्यों पुट साइड में यहाँ पे आज बढ़ा नहीं, तो यही रीज़न था, बिकॉज मार्केट जब एकदम से गिरने लगे, हम लोगों ने भी कल क्वांटिटी होल्ड किया, तो उसको काफ़ी अच्छे टारगेट्स पे काटा है। 18,850 के जो पुट ऑप्शन थे, 18,600 का जो आपको कल पुट ऑप्शन दिलाया 22-24 के आसपास, उसका आज 50 प्लस का हाई लगा है। तो फ्राइडे टेक्निकली आपका पैसा यहाँ पे फ्राइडे को भी डबल हुआ है। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है यहाँ पे। अगर आपको प्रीमियम प्लस में यहाँ पे सर्विसेज अवेल करनी है, तो प्रीमियम प्लस ग्रुप यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम बेसिस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, आपको प्रॉपर लेवल्स यहाँ पे बताते हैं टाइम टू टाइम, विथ चार्ट्स, विथ डेटा एंड गाइडेंस भी आपको देते हैं। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल जाता है, कैसे आप काम करें यहाँ पे, कैसे आप एंट्री करें, कैसे कौन से प्रीमियम पे आपको एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है, ये सब कुछ आपको एकदम हैंड होल्डिंग आपको करके देते हैं। एंड अभी अगर इसको आप एनरोल कर रहे हैं, सो दिस इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस मेंबरशिप, लाइफ टाइम का हैंड होल्डिंग, वन टाइम पेमेंट में आपको मिल रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वन टाइम पेमेंट में आपको लाइफ टाइम का बेनिफिट मिल रहा है। जो पैसा आप ट्रेडिंग में एक वक्त पे यहाँ पे लॉस कर देते हो, जो एक
एक ही ट्रेड में आपका नुकसान हो जाता है, वो प्रीमियम पे सिर्फ 12,999 पे आपको यहाँ पे लाइफ टाइम का फिनोस्टैट हैंड होल्डिंग मिल रहा है। फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, इंट्राडे इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे एंड यहाँ पे आपको पोजिशनल कॉल्स मिल जाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, प्लस ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी, प्लस मार्केट का डेटा। डेटा इज गोल्ड इन द मार्केट। तो डेटा हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं एंड उसको हम लोग अपने क्लाइंट्स तक पहुँचाते हैं ताकि आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन और भी बेहतर कर पाओ। एंड ट्रेड्स में आपको कितना देर रहना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये सब चीज़ें आपको प्रीमियम प्लस पे मिल जाती है। सो ज्वाइन दिस कम्युनिटी ऑफ 500 प्लस प्रीमियम प्लस क्लाइंट्स जो ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं फिनोस्टैट से एंड डेली बेसिस पे प्रॉपर गाइडेंस लेके यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी मार्केट में बना रहे हैं। सो लिंक में क्लिक कीजिए, नीचे पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर फ़ोन पे, यूपीआई, जीपे, पेटीएम कहीं से भी आप पे करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आपको कोई स्क्रीनशॉट सेंड करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपको ऐड कर दिया जाएगा। सो लाइफ टाइम बेनिफिट जरूर लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स है, चंद सीटें बची हुई है एंड अपना स्लॉट बुक कर लीजिए बिफोर द ऑफर एक्सपायर्स। ठीक है, सो यहाँ पे अभी आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी यहाँ पे आज मेजरली एक सपोर्ट काफ़ी अच्छा लिया है 18,650। तो मैंने कल ये लेवल डिस्कस किया था अपने लाइव सेशन में, आपने यहाँ पे लाइव सेशन कल का देखा होगा। कल के लाइव सेशन में काफ़ी अच्छा लेवल्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। तो सॉरी, कल के लाइव सेशन में मैंने क्लियरली यहाँ पे आपको एक लेवल दिया निफ्टी का कि निफ्टी नीचे में जो है, निफ्टी यहाँ पे 18,670, 18,600, इवेंचुअली 18,525 तक नीचे जा सकती है। तो ये मैंने एक दिन का लेवल आपको ऑब्वियसली नहीं बताया था, ये मैंने आपको एक दो दिन में बताया था कि एक दो दिन में निफ्टी यहाँ पे 18,500 तक यहाँ पे जा सकती है। तो ऑलमोस्ट वहाँ से करेक्शन लेके निफ्टी ने 18,665 तक का आपको यहाँ पे बंदी आज का दिया है। तो ये बंद हुआ है निफ्टी आज 18,665 के लेवल्स पे, 665, यस। तो कल के लिए क्या आपको ध्यान रखना है, मंडे के लिए, मंडे के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 18,650 होल्ड हो रहा है या फिर 18,650 यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है। अगर 18,650 टूट जाता है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी 18,600, 18,550 एंड 18,500 लेवल्स। सो निफ्टी में यहाँ पे कल ध्यान रखिए 18,650 के नीचे आपको शॉर्ट करके चलनी है, 18,500 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी एंड इसका देखिए पूरा एनालिसिस, पूरा डिटेल एनालिसिस आपको संडे के लाइव स्ट्रीम में आपको देखने को मिलेगा। तो कल का लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन कीजिए, संडे इवनिंग का लाइव स्ट्रीम। एंड संडे सॉरी संडे इवनिंग में संडे इवनिंग में आपको स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम, स्टॉक का एनालिसिस, आपके पास कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है या फिर आपने कॉल पुट लिया हुआ है किसी भी स्टॉक का, उसका एनालिसिस एंड उसका लेवल्स आपको लाइव स्ट्रीम में मैं बता देता हूँ, लाइव आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन कीजिएगा संडे का। आते हैं अभी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यहाँ पे मेजरली 43,500, ये जो लेवल है बैंक निफ्टी इसको होल्ड करता हुआ दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में 43,500 का लेवल होल्ड हो रहा है, नीचे में 43,800 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 43,000 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे में आपको आता हुआ दिखेगा। सो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो पोजीशन है आपका, अगर लॉन्ग का पोजीशन है तो उसके साथ मंडे को आपका हेज यहाँ पे पोजीशन होना चाहिए 43 सॉरी 43,500 का पुट ऑप्शन यहाँ पे आप लेके चल सकते हैं। 43,500 के नीचे बैंक निफ्टी आती है तो 43,400, 42,200 एंड 43,000 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकती है। देखिए अदानी का जो न्यूज़ है, अभी कुछ दिन अगर अदानी के स्टॉक्स फिर से गिरने लगे, कुछ भी सर्कुलर, कुछ भी चिट्ठी आई अदानी ग्रुप के पास फिर से, बिकॉज जब इन्वेस्टर को पकड़ के यहाँ पे एसएससी पूछ रहे हैं, एसएससी ईडी की तरह होती है, यहाँ पे जैसे ईडी होती है ना, ये कैसे किया, वो कैसे किया, इंट्रोगेशन चलते रहता है। तो वहाँ पे एसएससी ने भी यहाँ पे इन्वेस्टर से पूछा कि अदानी ग्रुप स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट किया, प्रोमोटर ने कुछ कहा, क्या कहा, मतलब क्या कहा है आपको प्रोमोटर ने, क्यों आपने इन्वेस्ट किया, ये सब क्वेश्चंस थी। एंड इसके बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरे हैं, कुछ भी चिट्ठी फिर से आती है अदानी ग्रुप के पास, मार्केट भी ना खुश, अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी ना खुश, तो फिर से लाइफ टाइम हाई से। एंड ये जो एक पॉइंट में हम लोग फिसले हैं,
लास्ट टाइम यहीं से बाजार गिरी थी, है ना, निफ्टी यहाँ से ही लास्ट टाइम आपको काफ़ी शार्प डाउन साइड दिखाई थी। एंड लगभग हम लोग नीचे में 16,700 के लेवल्स तक यहाँ पे नीचे में गए थे। तो इस बार भी फिर से क्या वही सेम कहानी फिर से रिपीट होगा, या फिर बाजार 18,500 के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर यहाँ पे आ सकता है। तो इसका पूरा डिटेल्स में डिस्कशन संडे के लाइव शो में करेंगे। मंडे के लिए लेवल्स कौन से होंगे वो मैं आपको संडे बता देता हूँ लाइव शो में। आज के लिए फिलहाल देखिए कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें जो मैं आपको आउटलुक बता दूंगा पहले बाजार का। सो नेक्स्ट वीक में ऑप्शन सेलर क्या ध्यान रखे, 18,700 का लेवल ऑन द अपसाइड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पे कॉल सेल करके बैठा है 18,700 के पार फिर से मार्केट निकलेगी तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है, डबल बॉटम बना है निफ्टी में। तो कॉल राइडर के लिए स्टॉप लॉस होगा 18,700 के आसपास का। पुट राइडर का स्टॉप लॉस है 18,650 के आसपास का। तो काफ़ी सारे पुट राइडर अगर गैप डाउन होगा तो काफ़ी सारे पुट राइडर ऑलरेडी बाजार से यहाँ पे निकल चुके होंगे, बिकॉज प्रीमियम मेल्ट होके आएंगे। सॉरी, मतलब फ्लैट खुलेगा बाजार तो प्रीमियम ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगा। एंड नीचे में अगर गैप डाउन होगी तो कॉल राइडर भी एग्जिट करेंगे। तो मेरे हिसाब से मंडे यहाँ पे 18,650 के नीचे टेक्निकली पुट राइडर्स का एग्जिट बनता है, 18,700 के ऊपर कॉल राइडर का एग्जिट यहाँ पे बनता है। आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा, बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन डेटा में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में अभी भी 44,000 के लेवल्स पे है। पुट राइडर थोड़ा सेफ खेल रहे हैं 43,500 पे, लेकिन पुट राइडर के बहुत नज़दीक है देखिए बैंक निफ्टी। तो 43,500 अगर टूट जाएगी बैंक निफ्टी में तो पुट राइडर्स पैनिक में आएंगे, यहाँ पे पैनिक मोड एक्टिव हो जाएगा पुट राइडर्स का। एंड यहाँ पे आपको पुट राइडर्स जब भी अनवाइंडिंग करेंगे तो शार्प डाउनसाइड मूव यहाँ पे आपको ट्रिगर करके देंगे। तो पुट राइडर्स के लिए मेजरली 43,500 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे बैंक निफ्टी आती है तो आपको शॉर्ट करके चलना है। शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको 43,500 का वेट करना पड़ेगा। एक कैंडल की क्लोजिंग आती है 43,500 के नीचे, 1 मिनट का या फिर 5 मिनट का। तो यहाँ पे आप एंट्री लीजिए 43,400, 43,200, 43,000 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पुट राइडर्स का काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 43,500 के आसपास। तो जैसे ही 43,500 का लेवल एट द मनी का ब्रेक होगा पुट राइडर एग्जिट करेंगे और आपको एक शार्प डाउनसाइड मूव ट्रिगर करके देंगे। नाउ लेट्स कम टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में यहाँ पे एक्सपायरी है ट्यूसडे को। तो देखिए फिन निफ्टी यहाँ पे मंडे के लिए 19,500 का लेवल काफ़ी इस पर इम्पोर्टेंट रहेगा। 19,500 के नीचे यहाँ पे फिन निफ्टी 19,480 तक आ सकती है, 19,460 तक यहाँ पे आ सकती है नीचे में, एंड 19,400। तो 3 लेवल्स रहेंगे फिन निफ्टी में। थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा फिन निफ्टी मेरे हिसाब से अभी। तो मंडे के लिए मेजरली आपको ध्यान रखना है 19,500 का लेवल टूटेगी तो इस पर आपको 100 से लेके 150 पॉइंट का फॉल के लिए पुट ऑप्शन में प्ले कर लेना है। मंडे को ही आप एग्जिट कर लीजिएगा बिकॉज ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो उस दिन का फिर व्यू चेंज भी हो सकता है। एंड इंडिया विक्स देखिए फॉर अ चेंज आज बाजार तो यहाँ पे गिरा है, इंडिया विक्स पे गिर गया। तो इंडिया विक्स थोड़ा कंफर्ट दे रही है अभी बुल्स को, क्योंकि बाजार यहाँ पे गिर रहा है। टेक्निकली अगर बाजार गिरता है तो इंडिया विक्स चढ़ती है। इंडिया विक्स यहाँ पे सिर्फ बुल्स को यहाँ पे कंफर्ट दे रही है फिलहाल। तो इंडिया विक्स फॉर अ चेंज, यहाँ पे बाजार भी गिरा है, इंडिया विक्स भी इसके साथ साथ गिरते हुए दिखे हैं। अब मालूम नहीं है सैटरडे संडे का छुट्टी इसलिए या फिर नेक्स्ट वीक में हॉलीडे इसलिए, अभी इसका देखना पड़ेगा। हो सकता है बाजार को एक हफ्ता पूरा शांत रखा जाए एंड फिर आपको थर्सडे के दिन यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छी शार्प डाउनसाइड या अपसाइड मोमेंटम आपको निफ्टी में देखने को मिले, बिकॉज थर्सडे एक्सपायरी अपना मंथली एक्सपायरी है। उस दिन मैं थोड़ा वोलेटिलिटी बाजार में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यूएसडी आईएनआर के चार्ट में आते हैं। यहाँ पे 82 के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है यूएसडी आईएनआर। 81.90 82 रुपीज़ पे यहाँ पे बंद हुआ है। तो 82 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, 81.96 का लेवल नीचे में, इसके नीचे आती है तो 81 89 तक आ सकती है। तो रुपया थोड़ा मजबूत होगा तो यहाँ पे बैंक के स्टॉक्स बढ़ेंगे। 81 89 के नीचे आती है तो यहाँ पे 81 87 एंड इवेंचुअली 81 80 का यहाँ पे टारगेट ऑन द डाउन साइड रहेगा।
ऑन द अपसाइड 82 के पार निकल जाती है तो 82.07, 82.14 एंड ऑन द अपसाइड 82.20 ये टारगेट्स रहेंगे रुपी का। तो मंडे अगर रुपी यहाँ पे गिरता है, मतलब रुपी अगर यहाँ पे स्ट्रांग होता है तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट होता हुआ दिखेगा, थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट आएगा। एंड बाजार में आज क्या हुआ है ना, बाजार में बेसिकली आज HDFC ट्विंस फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में बाजार में क्या हुआ, HDFC ट्विंस के कारण यहाँ पे आपको बाजार बेसिकली यहाँ पे गिरता हुआ दिखा है। तो HDFC ट्विंस मेनली निफ्टी आज HDFC ट्विंस के लिए गिरा है। तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 43,500 का लेवल, एंड HDFC बैंक में आपको ध्यान रखना है 1640 अगर इस पे टूट जाती है तो बैंकिंग इंडेक्स को भी नीचे लाएगी। एंड स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे तो HDFC का स्ट्रक्चर काफ़ी नेगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ से प्राइजेक्शन जो था, यहाँ से स्विंग लो ब्रेक किया है। यहाँ से अगर एनालिसिस करेंगे तो HDFC के चार्ट ने ये जो स्विंग लो को रिस्पेक्ट कर रही थी, इसको एक बार ब्रेक करने की चेष्टा की, यहाँ से रिकवरी आई, दोबारा यहाँ पे ब्रेक किया है एंड काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन आता हुआ दिखा है। तो मेरे हिसाब से 1640 का लेवल HDFC बैंक में मेक और ब्रेक रहेगा फॉर बैंक निफ्टी एंड HDFC बैंक। तो 1640 ब्रेक होता है तो नीचे में 1632, 1628, 1620 तक का लेवल्स आपको देखने को मिलेगा। एंड देखिए कुछ स्टॉक को मतलब कुछ स्टॉक को यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाए तो पूरा बाजार गिर सकता है। ये बाजार आपको हर बार यही सिखाती है। तो ऐसा ही हुआ है, अदानी एंटरप्राइज गिरा, HDFC बैंक गिरा यहाँ पे, एंड आपको निफ्टी बैंक निफ्टी डीलों के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो HDFC बैंक में तो मैंने आपको व्यू शेयर कर दिया। अदानी एंटरप्राइज अभी फिलहाल न्यूज़ एंड र्यूमर बेस्ड हो चुका है, तो न्यूज़ र्यूमर जैसे आएगी वो वैसे रिएक्ट करेगा। तो चार्ट स्ट्रक्चर से कुछ मतलब है नहीं, बिकॉज कहाँ पे खुलेगी यहाँ पे हम लोगों को टेक्निकली पता नहीं। एनीवेज अगर 2199 के नीचे आ जाती है, मान लीजिए फ्लैट खुलता है 2199 के नीचे अगर अदानी एंटरप्राइज आ जाती है तो आपको ये डबल बॉटम सपोर्ट 2162 पे एक बार लेता हुआ दिखेगा अदानी एंटरप्राइज। एंड 2160 के नीचे अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देती है देन 2120 का टारगेट के लिए आपको अदानी एंटरप्राइज में शॉर्ट करके चलनी है। 2220 का स्टॉप लॉस, नीचे में आपको 2140 तक का टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइज में करना है शॉर्ट। अदानी पोर्ट्स का भी बता देता हूँ, अदानी पोर्ट्स यहाँ पे कैसे रह सकता है। अदानी पोर्ट्स का एक बार व्यू ले लीजिए। अदानी पोर्ट्स में क्या ध्यान रखना है, 706 का लेवल, 706 का लेवल टूटे तो इस पे 686 का लेवल आपको थर्ड सपोर्ट के तौर पे लेके चलना है। ये आपका शॉर्ट साइड का टारगेट रहेगा। 716 ये 50 EMA का लाइन आपका बनेगा स्टॉप लॉस। तो अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे शॉर्ट करके चले बिलो 706, अपसाइड में तेजी करके चले अबव 721। सो 721 के ऊपर यहाँ पे तेजी बनेगी एंड मंदी बनेगी यहाँ पे 706 के नीचे। तो अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे शॉर्ट करके चले 706 के नीचे एंड 716.55 पैसा या फिर 721 के ऊपर तेजी करके चले 732 का टारगेट रहेगा, 707 का रहेगा स्टॉप लॉस। एंड डॉलर इंडेक्स में आते हैं। डॉलर इंडेक्स देखिए 102 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट 103। तो डॉलर इंडेक्स अपसाइड जाता है एंड यहाँ पे रुपया भी यहाँ पे अगर कमज़ोर होता है डॉलर के अगेंस्ट में तो मेटल सेक्टर नीचे आएगा, बैंक्स के लिए नेगेटिव है। तो डॉलर इंडेक्स में आपको ध्यान रखना है 103 का लेवल इसके पार निकले मंडे ट्रेडिंग सेशन में। तो डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे आपको एक शार्प अपसाइड मूव देखने को मिलेगा जो फिर से डॉलर इंडेक्स को 105 107 के लेवल तक लेके जा सकती है। डॉलर इंडेक्स अगर स्पाइक करती है तो मेजर सेक्टर जो नेगेटिव रह सकते हैं वो है मेटल एंड सेकेंड OMCs यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे एंड थर्ड यहाँ पे बैंक्स थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। तो क्रूड ऑयल का एक बार देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे देखिए तेजी देखने को मिल सकता है। क्रूड में अबव 5700 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रूड में मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हुआ है। इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो 5739, 5739
5850 एंड इवेंचुअली 6100 के टारगेट के लिए क्रूड में आप तेजी करके चले, बिकॉज नीचे से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ है। इसका कप एंड हैंडल बनने की तैयारी है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, कंटिन्यूअस तेजी में रहेगी क्रूड 6100 के टारगेट्स के लिए। एंड टेक्निकली बाजार का, इक्विटी मार्केट का भी यहाँ पे व्यू, थोड़ा मामला यहाँ पे फंसता हुआ दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी का। तो इक्विटी अगर नेगेटिव रहते हैं, नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम में रहते हैं, तो यहाँ से सोना चांदी क्रूड कमोडिटी में यहाँ पे एक स्पाइक देखने को आपको मिलेगा। तो 6100 के टारगेट्स के लिए क्रूड में तेजी करके चले। 5620 का आपको लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस। नेचुरल गैस कल जो आपको टारगेट दिया था, आज वही टारगेट अचीव, एग्जैक्टली टारगेट पे बंद हुआ है। 218 कल का टारगेट था, एग्जैक्टली 218 पे बंद हुआ है। आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स पे नेचुरल गैस मैंने सजेस्ट किया, तो जिसने भी बाय किया है आज अच्छा पैसा बना है। कल के लिए क्या ध्यान रखना है, मंडे के लिए 219 के पार निकले तो तेजी करके चले। 221 का पहला टारगेट, 223 का दूसरा, 225 के तीसरे टारगेट्स के लिए यहाँ पे आपको तेजी करना है। 216.50 का यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस। तो नेचुरल गैस में तेजी करके चले 225 के टारगेट्स के लिए, एंड नीचे में 216.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। 219 के ऊपर आपको बाइंग करनी पड़ेगी। 225 के ऊपर निकल जाती है नेचुरल गैस तो बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा, तो इसमें आप प्ले कर सकते हैं। सेक्टर वाइज नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा सेक्टर आपको ध्यान रखना है, आईटी में यहाँ पे 28,525 आईटी, इसके नीचे मंडे ट्रेड करने लगे तो 28,480 का पहला टारगेट, 28,400 का दूसरा टारगेट, एंड इवेंचुअली 28,200 तक का प्रिपरेशन आपको करना है। तो 18,200 तक आईटी आ सकती है काफ़ी अच्छी तेजी के बाद। आज प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ दिखा आईटी में, तो आईटी यहाँ पे फंस रहा है। रिलायंस गिर रहा है, अदानी ग्रुप स्टॉक ऑलरेडी अभी फिलहाल इसमें न्यूज़ चल रहा है। तो बाजार का सेंटीमेंट देखिए, बिगड़ने के लिए टाइम नहीं लगता ऐसे सारी चीज़ों के बाद। तो कुछ दिन मेरे हिसाब से बाजार थोड़ा यहाँ पे बाजार दुख देगी। सह लीजिए 18,500 18,450 का मेरा लेवल है, फिबोनाची इंपॉर्टेंट लेवल, जो मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहा था। अब देखिए, ट्रोलर्स तो ट्रोल करेंगे, लेकिन जो डेली वीडियो देखता है, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, जो डेली व्यूअर्स है, वो डेली तो पैसा यहाँ पे बना रहे हैं। लेवल्स को आप सुन रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। तो ट्रोलिंग जो करते हैं वो एक्चुअली ठुके हुए लोग होते हैं। वो क्या होता है ना, वो पैसा नहीं बना पाते बाजार में। तो कहाँ पे फ्रस्ट्रेशन अपना निकाले, तो ऐसे चैनल पे आते हैं एंड आके यहाँ पे अनाप शनाप ट्रोलिंग करके, कमेंट करके यहाँ पे आपको चीज़ों के मजाक यहाँ पे उड़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ऐसे लेवल्स पे आपको सावधान रहनी चाहिए। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, आपको समझना चाहिए। जब बाज़ार टॉप पे, जब बाज़ार सेम लेवल से जब गिर के यहाँ पे जब सेम लेवल से गिर के आपको एक नेगेटिव लेवल दिखाई है फ्रॉम 18,888 लास्ट ईयर, काफ़ी तेज़ी से बाजार गिरा यहाँ पे एंड काफ़ी नीचे आता हुआ दिखा था। तो उसी सेम लेवल पे हम लोग फिर से आके खड़े हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो 16,800 का लेवल आपको दिख गया था लास्ट दिसंबर में एक हाई लगने के बाद, तो काफ़ी मंदी में था यहाँ पे बाजार। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 16,837 का लेवल, 16,837 यहाँ पे लॉन्ग टर्म का निफ्टी में स्टॉप लॉस बैठेगा। एंड फिलहाल आपको इस पे निफ्टी में फोकस करना है इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए 18,500 अगर बाय एनी चांस ब्रेक हो जाती है, 18,500 ब्रेक होता है तो शॉर्ट करके आपको चलना है 18,372, 18,100 एंड 17,800 का लेवल आपको फिर से निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो निफ्टी का ये जो एनालिसिस है सेक्टर वाइज, मेरे को लगता है आईटी अगर यहाँ से और भी गिरेगी, बिकॉज यहाँ से टेक्निकली मेरा शॉर्ट टर्म का जो स्विंग लो था निफ्टी का, जो इतना दिन से टूट नहीं रहा था, ये स्विंग लो टूटता हुआ दिखा है अभी फिर से। तो ये अगर ये ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का बेसिक क्राइटेरिया मैच हो रहा है 1 2 3।
तीन चीज़ें यहाँ पे मैच होता हुआ आपको दिख रहा है। सो ट्रेंड लाइन वैलिड है। ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने इतने टाइम से होल्ड करके रखा है, अप्रैल महीने से लगभग जो जून महीने में। इसके बाद सॉरी, इसके बाद ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूटता हुआ दिखा है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन स्विंग लो का ब्रेकडाउन है। तो निफ्टी टेक्निकली ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ब्रेकडाउन देने के बाद आपको इजी मोमेंटम देगी नहीं। हो सकता है फिर से ऊपर लेके यहाँ पे बंद दे दे, उसके बाद फिर से यहाँ से गिरने लगे बाजार। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से बन जाती है। तो लाइव चैनल में यहाँ पे जुड़े रहिएगा। डेली बेसिस पे हम लोग लाइव करते हैं, तो डेली आपको व्यू मार्केट का यहाँ पे शेयर करते हैं। तो जो भी रहेगा बाजार में यहाँ पे अपडेट आपको किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से डायरेक्शनल मूव आएगा ये मेरे को बहुत कम लगता है। क्या हो सकता है, यहाँ से बाजार एक और बार खींच लेगी 18,800 18,900 की तरफ, फिर आपको ट्रैप कर देगी कि इस बार जाएगा, इस बार जाएगा, एंड देन इवेंचुअली मार्केट विल फॉल एट अ वेरी फास्ट स्पीड। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे बाजार थोड़ा अभी ट्रैप करेगी, कुछ दिन कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि जो आपको दिखता है ना चार्ट्स पे, इमीडिएट बेसिस पे वो होता नहीं है। थोड़ा बाजार रोक लेती है एंड इवेंचुअली देखिए काफ़ी टाइम से बाजार ने कोशिश किया स्विंग लो को होल्ड करने का, होल्ड नहीं हो पाया, 3 बार ही होल्ड किया, एंड अभी इसका ब्रेकडाउन आपको आता हुआ दिख रहा है। तो इवेंचुअली आप सब लोग सोचेंगे, देखिए अभी मोटा मोटा 80-90% लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ से गिर जाएगा बाजार, बाजार 18,600 के आसपास होल्ड करके फिर खींच देगी ऊपर, फिर दूसरा दिन आपको गैप अप करके पहुंचा देगी बाजार को 18,900 में। तो यहाँ पे इतना तेजी से डिसीजन मत लीजिए। जो भी इम्पल्सिव ट्रेड करेगा ऐसे जोन पे, आपका पैसा खोने का सबसे ज़्यादा चांस है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल एक बार और मार्केट यहाँ पे 18,900 के आसपास जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट से मिस हुआ है लाइफ टाइम हाई। 18,900 एक बार टेस्ट होगा, उसके बाद बाजार मेरे हिसाब से एक मीनिंगफुल करेक्शन नीचे 17,800 तक ले सकती है। तो ये था निफ्टी का वो निफ्टी का पूरा एनालिसिस और निफ्टी का लेवल्स मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल आईटी सेक्टर मैंने आपको बता दिया। आईटी सेक्टर में नेक्स्ट वीक थोड़ा कॉशियस टू बियरिश रही है। ऑटो सेक्टर में यहाँ पे देखिए थोड़ा बुलिश रह सकते हैं, बिकॉज ऑटो सपोर्ट्स लिया है। 14,582 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पार निकला है तो 14,600, 14,620, 14,658, 14,658 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14,500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ऑटो सेक्टर में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 14,658 तक का लेवल्स रहेगा। एंड इंफ्रा सेक्टर यहाँ पे अभी फोकस में रहेगा, बिकॉज अदानी में न्यूज़ चल रही है। एलएनटी यहाँ पे काफ़ी सारा न्यूज़ आ रहा है एलएनटी में। इंफ्रा सेक्टर अभी फिलहाल फोकस में रहेगा। तो मेरे हिसाब से इंफ्रा में यहाँ पे डबल बॉटम सपोर्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है, लेकिन ये ट्रैप हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर मंडे को 5620 5625 के आसपास खुले तो यहाँ से तेजी करके चले। इंफ्रा में आपको एक तेजी देखने को मिलेगी 5660, 5700 जहाँ से गिरा था, एंड 5750 तक जा सकती है। तो अदानी पोर्ट्स, काफ़ी सारी इंफ्रा कंपनी जैसे एलएनटी, ये सब फोकस में रह सकते हैं। मेटल में देखिए, मेटल अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो मेटल नेक्स्ट वीक के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। 6020 के नीचे मेटल को शॉर्ट करके चलें। 6010, 6000 एंड 5080, 5980 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको मेटल में लेके चलनी है। तो मेटल में 6020 के नीचे शॉर्ट करके चले। 6010, 6000, 5980, ये टारगेट्स के लिए मेटल इंडेक्स में आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। टेक्निकली डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, मजबूत होगा, तो मेटल के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो ये था नेक्स्ट वीक का आउटलुक, एंड इसके ऊपर जितना भी डिस्कशन रहेगा वो हम लोग संडे लाइव शो में कवर करेंगे। एंड आज इसका भी न्यूज़ आया स्टारलिंक का, इलॉन मस्क यहाँ पे प्लान कर रहे हैं इंडिया में सेटअप बैठाने का। इसके बाद काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि फिर टेलीकॉम कंपनी का क्या होगा। टेलीकॉम कंपनी देखिए यहाँ पे काफ़ी दिक्कत में आ जाएगी, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टेलीकॉम में जब भी पैसा लगा रहे हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए मत लगाइए। ये 2 दिन का, 1 दिन का चांदनी होता है टेलीकॉम, एंड आपको 2-3 दिन प्रॉफिट देके इवेंचुअली टेलीकॉम यहाँ पे 2-3 साल यहाँ पे आपको नेगेटिव होता हुआ दिखता है। तो मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, ये सब थोड़ा अभी प्रेशर में रहेंगे, बिकॉज वोडाफोन तो छोड़ ही दीजिए, उसका तो 5G का ही प्रेशर है।
दूसरा अभी स्टारलिंक आएगा तो फिर तो ख़त्म है गेम इन लोगों का। लेकिन इतना आसान होगा नहीं सेटअप करना, सब कुछ गांव गांव तक पहुंचाना स्टारलिंक को। अगर ये कनेक्ट हो जाता तो काफ़ी भारी नुकसान होगी टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये न्यूज़ के बाद भारतीय एयरटेल का शेयर गिरा। मंडे के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, 848, 848 का लेवल आपको ध्यान रखना है नीचे में। 845 का पहला टारगेट, 840 का दूसरा टारगेट, 835 का यहाँ पे तीसरा टारगेट। स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना है, 857 के आसपास। ऊपर में 858 के पार निकले तो ये डबल टॉप ब्रेक होने की चांसेस बनेगी। 861, 865 एंड 871 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकता है। तो भारतीय एयरटेल 848 के नीचे शॉर्ट करके चले, ऊपर में 858 के ऊपर तेजी बनेगी। नीचे में आने का चांसेस ज़्यादा है बिकॉज प्रोजेक्शन ही ऐसे बना है। काफ़ी समय यहाँ पे बिताने के बाद ये डाउन ट्रेंड में आया है। तो मेरे हिसाब से भारतीय में शॉर्ट करके चलना बेस्ट रहेगा। 820 तक का मेरा लेवल है, शॉर्ट टर्म में आ सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। सेक्टोरियल आउटलुक मैंने आपको बता दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू शेयर किया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, डॉलर इंडेक्स, अदानी ग्रुप स्टॉक में न्यूज़, HDFC ट्विंस गिरा तो बैंक निफ्टी गिर गया। 2-3 स्टॉक मिलके मैनिपुलेट कर रहा है इंडेक्स को। प्रीमियम क्यों डिक्रीज हुआ इसका भी डिटेल्स में कवर किया। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, कमेंट्री में ही आपको काफ़ी सारे लर्निंग मिल जाती है। एंड कल के लाइव स्ट्रीम में यहाँ पे आपको समझाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, कौन से लेवल्स पे आपको कल ट्रेड करना है मंडे ट्रेडिंग सेशन में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस, एनालिसिस, स्टॉक स्क्रीनिंग। तो इसमें आप कल का लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। एंड फिलहाल अगर आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, लाइफ टाइम का वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। लाइफ टाइम का आपका जो प्रीमियम प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो आपको वन टाइम पेमेंट में आपको फिनोस्टैट के साथ हैंड होल्डिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉर लाइफ टाइम। तो इसका बिल्कुल चंद सीटें इसमें लिमिटेड स्लॉट्स बची है, तो ज़रूर इसका पूरा लाभ उठाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक से डायरेक्टली क्लिक करके web.fanconnect.com इस पर क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम या फिर कोई भी यूपीआई से आप पे कर सकते हैं एंड डायरेक्टली प्रीमियम प्लस में यहाँ पे जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पे 500 प्लस मेंबर्स, 500 प्लस प्रीमियम मेंबर्स यहाँ पे डेली बेसिस पे हमारे ट्रेड से यहाँ पे बेनिफिट हो रहे हैं। नया ग्रुप भी हम लोगों ने बनाया है जिसमें आपको स्टॉक ऑप्शन भी मिल जाता है, इंडेक्स ऑप्शन भी मिल जाता है, NSE का डेटा भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं, जो टाइम टू टाइम गाइडेंस होता है, फॉलोअप होता है, लेवल्स होता है, वो आपको एंट्री एग्जिट की जाती है, कितना देर होल्ड करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, ये सब चीज़ें हम लोग मेंबर्स को बताते हैं। तो बिल्कुल एकदम कौरियों के भाव पे आपको मिल रहा है। जो एक टाइम पे आप लॉस कर देते हैं ट्रेड में, वो प्रीमियम पे करके आपको फिनोस्टैट का प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। वन टाइम पे कीजिए, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल के लाइव सेशन में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।